नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि महानिदेशक कार्यालय की ओर से राजस्थान में 149 उप अधीक्षक की ट्रांसफर की लिस्ट आई है और उन्हीं में से बाड़मेर जिले के बालोतरा से जो धनफुल मीणा है, जो कि उप अधीक्षक है, उनका भी ट्रांसफर भीलवाड़ा हो गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि धनफुल मीणा पर तमाम तरीके के आरोप केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी में हाल ही में कुछ दिन पहले ही जो नाथू खान की जो प्रकरण हुआ था, उसमें इस तरीके के आरोप लगे थे और उसके उस वक्त जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें सबसे बड़ी ये डिमांड थी कि धनफुल मीणा जो कि उप अधीक्षक है बालोतरा के, उनकी शह पर रॉयल्टी के जो कार्मिक है वो रॉयल्टी के जो कार्मिक है वो उनकी शह पर तमाम कामकाज करते हैं और लोगों के साथ में मारपीट करते हैं और उनके बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। और वो बाकायदा धनफुल मीणा जो रॉयल्टी कार्मिक है उनको सिक्योरिटी देते हैं, इस तरीके के आरोप लगे थे। और उस वक्त जो उन्होंने उनकी जो मांग पत्र थी जिसके ऊपर धरना दिया था, तो उसमें सस्पेंड करने के लिए भी कहा गया था। लेकिन अब जिस तरीके की, वैसे तो ये रूटीन प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 149 आए हैं जिसमें धनफुल मीणा है जो कि जनवरी 2021 के अंदर बालोतरा के अंदर आए थे। और जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा, हमेशा कहीं ना कहीं विवाद रहा। ऐसा बताया जाता है कि अवैध जितने भी खनन होते थे उसको लेकर धनफुल मीणा लगातार कार्रवाई करते रहते थे और यही बात कुछ लोगों को खटकती भी थी। दूसरी तरफ जो डीवाईएसपी धनफुल मीणा है, उन पर यह आरोप लगते थे कि जो रॉयल्टी के जो जैसे ही बजरी का खनन शुरू हुआ, उसके बाद में रॉयल्टी के जो कर्मचारी है उनके लिए लगातार वो सिक्योरिटी देते थे, इस तरीके के आरोप लगे थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक वीडियो था केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का, जिसके अंदर कैलाश चौधरी पुलिस के जो आला अधिकारी है उनसे फोन पर बातचीत करते हुए धनफुल मीणा पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे थे। कैलाश चौधरी ने यह कहा था कि किस तरीके से उप अधीक्षक जो धनफुल मीणा है वो रॉयल्टी कार्मिकों को सिक्योरिटी देते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं और कहते हैं कि ऊपर से आदेश है। इस तरीके का जो एक वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसके बाद में लगातार इस तरीके की मांग उठ रही थी। अब जो नई लिस्ट आई है उसमें धनफुल मीणा को भीलवाड़ा ट्रांसफर किया गया है, उसकी जगह नीरज कुमारी है उसे बालोतरा लगाया गया। इसके साथ एक नई पोस्ट जो पिछली बार बजट में क्रिएट हुई थी 55 के अंदर, रिफाइनरी को देखते हुए वहां पर उप अधीक्षक कार्यालय खोला गया था, वहां पर भी एक डिप्टी की तैनाती की गई है। कुल मिलाकर जो बजरी को लेकर तमाम तरीके के विवाद चल रहे थे और उसमें धनफुल मीणा को लेकर जो आरोप लग रहे थे, इसी बीच जो उनका तबादला हुआ है, इस बात को लेकर चर्चा का विषय है कि जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे थे और अब उनकी लिस्ट में, वैसे हमने इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोगों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि रूटीन प्रक्रिया है, क्योंकि 2 साल का टाइम पीरियड पूरा हो गया था और उसके साथ में जो लंबित जो ये विवाद चल रहे थे उसके बाद इस तरीके की आसार भी थे कि धनफुल मीणा का ट्रांसफर हो जाएगा। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा।